चलो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज। एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अगर हम कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो कितना एनर्जी उसमें स्टोर होगा। बिकॉज जब बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करता है, एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के प्लेट्स में कितना एनर्जी स्टोर करता है अगर हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। सो होता है कि अगर सपोज ये हमारा कैपेसिटर, पहले प्लेट कैपेसिटर और बैटरी इज कनेक्टेड हियर। सपोज मैंने 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे कनेक्ट की, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा है, कैपेसिटर 0 वोल्ट पे है, अनचार्ज कैपेसिटर है, तो धीरे धीरे चार्जिंग होगी, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ, दिन रात पागल होके पढ़ा रहा हूँ, तो धीरे धीरे तुम लोगों का लेवल बढ़ रहा है, धीरे धीरे तुम लोगों के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है। सो यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा है, चार्ज कर रहा है अगर कैपेसिटर को, तो स्टार्टिंग में ये अनचार्ज है 0 वोल्ट पे, धीरे धीरे क्या होगा, मान लो 5 वोल्ट, 7 वोल्ट और लास्ट में यहाँ पे भी 10 वोल्ट आएगा। व्हेन दिस कैपेसिटर इज फुली चार्ज, तो जितना बैटरी का पोटेंशियल है उतना यहाँ पे पोटेंशियल आ जाएगा। और व्हेन इट इज फुली चार्ज, इस केस में करंट क्या हो जाएगा, 0। कैपेसिटर, व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज, उस स्टेट को बोलते हैं स्टडी स्टेट। जब कैपेसिटर स्टडी स्टेट में आ जाता है तो करंट फ्लो नहीं करता, बिकॉज अब इस कैपेसिटर को जरूरत ही नहीं, जितना चार्ज होना था हो गया। मैं जैसे तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो जब तक तुम लोगों को मेरा नॉलेज तुमसे ज्यादा है, मेरा पोटेंशियल तुमसे ज्यादा है, तुम लोग सीख रहे हो, बाद में जब पूरा सीख लोगे नॉलेज, तो उसके बाद नहीं पूछोगे मेरे को, ठीक है। तो वही हो रहा है कि ये बैटरी जब इसको चार्ज करते रहता है, एक बार कैपेसिटर स्टडी स्टेट में आ जाता है तो करंट जाना बंद कर देता है। स्टडी स्टेट में ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। रेजिस्टेंस ऑफर बाय दिस कैपेसिटर इज व्हाट, इनफाइनाइट, व्हेन इट इज फुली चार्ज्ड। और जब वो स्टार्टिंग में था, जब चार्जिंग चालू हुई थी t इज इक्वल टू 0 पे, तो उस टाइम पे ये 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता था। मतलब स्टार्टिंग में तो इसको करंट लेना था, मतलब चार्जिंग होनी थी, इसलिए ये 0 रेजिस्टेंस, स्टार्टिंग में 0 रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा था। जैसे जैसे चार्ज होता गया, व्हेन इट इज फुली चार्ज, इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अब ये फुली चार्ज हो गया तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, मतलब अब इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो चार्जिंग कंप्लीट हो गई। तो उस चार्ज को, उस एनर्जी को, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर, बिटवीन प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर, वही हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो एनर्जी स्टोर कहां से हुआ, बिकॉज ऑफ द वर्क डन बाय द बैटरी। ये बैटरी वर्क करता है उस कैपेसिटर पे, तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, अपने आप नहीं स्टोर हुई। सो वही हम कैलकुलेट करने वाले हैं, एनर्जी स्टोर बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अगर एक कैपेसिटर की चार्जिंग होती है तो वहां पे एनर्जी को हम कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा। चार्ज का तो हमको मालूम है, Q इज इक्वल टू CV। सो व्हेनेवर अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड, इफ अ कैपेसिटर, ये हमारा कैपेसिटर है व्हिच इज कनेक्टेड विद अ बैटरी। यहाँ पे हमने बैटरी लगा दिया V वोल्ट का, पहले यहाँ पे 0 चार्ज रहेगा, बाद में इस पे एक पे प्लस Q चार्ज स्टोर हो गया, दूसरे पे माइनस Q। So how that energy is stored between this plate of the capacitor, because of the work done by the battery। बैटरी ने वर्क किया उस कैपेसिटर पे चार्ज करने के लिए, इस चार्ज को स्टोर करने के लिए, प्लस Q और माइनस Q स्टोर करने के लिए बैटरी ने वर्क किया। सो व्हाटएवर वर्क इज डन बाय दिस बैटरी, इस बैटरी का जो वर्क होता है वह एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो एनर्जी स्टोर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, या वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी इज स्टोर्ड, वर्क डन बाय द बैटरी। ये जो बैटरी वर्क किया उस कैपेसिटर पे, वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ। बैटरी नहीं होता तो इसमें एनर्जी स्टोर नहीं होता, या जब तक किसी कैपेसिटर को चार्ज नहीं करोगे किसी बैटरी से या किसी दूसरे कैपेसिटर, उसमें एनर्जी आएगी नहीं। तो वर्क डन बाय द बैटरी इज व्हाट, एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो जो बैटरी का वर्क होता है वो कैपेसिटर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। हाँ, ये बात भी है कि बैटरी जितना वर्क करता है ना, पूरा ये एनर्जी इसके फॉर्म में नहीं स्टोर कर पाता, हाफ ही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर पाता है। मतलब अगर बैटरी 100 जूल का वर्क करता है तो कैपेसिटर केवल 50 जूल स्टोर करता है, और थोड़ा सा एनर्जी लॉस हो जाता है, पूरा का पूरा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा। जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो जितना मैं पढ़ाता हूँ पूरा नहीं सीख पाते तुम लोग क्लास में, ठीक है। क्योंकि ऐसे मन अपना बैठे हुए हो, मैं सिखा रहा हूँ, तो एक जैसे क्लास से बाहर निकलो, तो अगर मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो क्या पूरा तुम ग्रेस्प कर लोगे क्या, बाहर क्लासरूम से बाहर निकलो, कोई पूछे कि जितना सर ने पढ़ाया सब आता है क्या, तो तुम लोग क्या बोलोगे कि कुछ भी नहीं आता, जो भी सर ने पढ़ाया एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया। तो तुम लोग तो क्या 0 एनर्जी स्टोर करके बाहर निकलते हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मान लो जो पढ़ने वाला, तुम्हारे बीच में जो पढ़ने वाला है, वो मान लो किसी ने 20% गेन किया, किसी ने 10%, किसी ने 70%, 80%। कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो एकदम पढ़ने में ब्रिलियंट है, हड्डी के जैसा,
तो वो 100% नॉलेज गेन करके निकला, बाहर निकलता है क्लासरूम से तो उससे कोई पूछता है कितना, जितना सर ने सिखाया उतना कितना सीखा, तो बोलेगा मैं पूरा सीख लिया हूँ। तो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो फुली फोकस्ड है तो पूरा नॉलेज गेन करके निकलेगा क्लासरूम से। सो यहाँ पे बैटरी जब कैपेसिटर को चार्ज करता है ना, तो ये भी कैपेसिटर हाफ एनर्जी ही स्टोर कर पाता है, पूरा एनर्जी नहीं स्टोर कर पाता, ओनली हाफ ऑफ वट एवर वर्क इज डन बाय दिस बैटरी, ओनली हाफ ऑफ दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब उस वर्क को हम निकालेंगे कैसे? जो कैपेसिटर की चार्जिंग होती है ना, ये एक वेरिएबल चार्जिंग का प्रोसेस है। तुरंत ये हमारा जो बैटरी है पूरा पूरा तो फटाक से चार्ज नहीं जाता, इसको टाइम लगता है। तो जो चार्जिंग होती है, चार्जिंग ऑफ दिस कैपेसिटर इज व्हाट वेरिएबल चार्जिंग होती है, वेरिएबल चार्जिंग। मतलब पहले 0 फिर थोड़ा सा चार्ज आएगा, मान लो धीरे धीरे चार्ज बढ़ते जाएगा, डी क्यू बढ़ते, लास्ट में क्या हो जाता है, पूरा क्यू चार्ज स्टोर हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि एक बार में एक ही सेकंड में या एक तुरंत फटाक से बैटरी कनेक्ट नहीं किया तो उसने क्यू चार्ज स्टोर कर लिया, उसमें टाइम लगता है। तो ये जो चार्जिंग है ये धीरे धीरे वेरिएबल है। वोल्टेज भी पहले 0, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज 0 होता है, डी भी बढ़ते बढ़ते लास्ट में V वोल्ट हो जाता है। दैट चार्जिंग इज व्हाट वेरिएबल चार्जिंग। अब जब कोई प्रोसेस वेरिएबल होता है, धीरे धीरे होता है, तो उसमें हम इंटीग्रेशन से ही उसके टोटल वर्क को कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल है तो हम इंटीग्रेट करके निकालेंगे। सो इंटीग्रेशन हमारा वर्क का, इलेक्ट्रिक वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू वोल्टेज। इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मैकेनिक्स में मत जाना, मैकेनिक्स में क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पे नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, अगर कैपेसिटर कहीं जा नहीं रहा है, एक ही जगह है, हम उसको कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम वो वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क का फॉर्मूला यूज करें चार्ज इनटू वोल्टेज, दैट इज व्हाट द वर्क। सो वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज। ये तब फॉर्मूला यूज करते हैं जब चार्ज वोल्टेज कांस्टेंट है। अगर वेरिएबल है तब हम किस पे जाएंगे, इंटीग्रेशन पे, बिकॉज चार्जिंग इज वेरिएबल, सो इंटीग्रेशन इज यूज्ड। इंटीग्रेशन करके हम नेटवर्क निकालेंगे। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ चार्ज, थोड़ा थोड़ा चार्जिंग हुई dq से, तो dq इनटू वोल्टेज v, ये हमारा वर्क का एक्सप्रेशन हम यूज करने वाले हैं। व्हाई वी आर यूजिंग इंटीग्रेशन, बिकॉज यहाँ पे जो चार्जिंग हो रही है वो धीरे धीरे हो रही है, एक बार में एक झटके में पूरा चार्ज नहीं हो गया, स्लोली स्लोली चार्ज इंक्रीज हुआ, 0 से dq थोड़ा थोड़ा चार्ज बढ़ते बढ़ते लास्ट तक q चार्ज गया। वोल्टेज भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, पहले 0 वोल्ट था, फिर स्मॉल वोल्टेज बढ़ते बढ़ते लास्ट में v वोल्ट हो गया। सो वर्क इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज इनटू वोल्टेज। हम इंटीग्रेशन की यूज करें बिकॉज दैट जो चार्जिंग है वो एक वेरिएबल प्रोसेस है। सो whenever a physical quantity is variable, हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dq इनटू v। अब ये जो v है ना, ऐसा नहीं कि इसको बाहर कर दिया, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी धीरे धीरे बढ़ता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v dq, या इंटीग्रेशन ऑफ v की जगह इन प्लेस ऑफ v व्हाट यू कैन पुट q by c, बिकॉज कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, q इज इक्वल टू cv, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, q by c। मैंने यहाँ पे एक स्मॉल q रखा हुआ है, उसकी लिमिट है, मतलब 0 से लास्ट में वो कैपिटल Q चार्ज स्टोर करेगा। फाइनल जब मतलब फुली, व्हेन दैट कैपेसिटर इज फुली चार्ज, तब उसमें चार्ज कितना हो जाएगा, कैपिटल Q। लेकिन अभी तो मैं रास्ते में ना, मैं एक स्मॉल चार्ज के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, बाद में मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो जो स्मॉल वोल्टेज ड्यू टू स्मॉल चार्ज, ये छोटा सा Q चार्ज स्टोर हुआ है उस कैपेसिटर में, तो उस टाइम में वोल्टेज भी थोड़ा सा है, तो Q by C इनटू dq। ये जो वोल्टेज है ये कोई कांस्टेंट नहीं, ऐसा नहीं कि इसको बाहर करके dq को इंटीग्रेट कर दिया। इवन दिस v इज वेरिएबल, ये जो वोल्टेज है वो भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है, तो उसमें चार्ज छुपा हुआ है, तो उसको पहले मैंने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ q by c। तो इंटीग्रेशन ऑफ q by c dq, 1/c। कैपेसिटेंस नहीं बदलता, चार्जिंग हो या नहीं हो कैपेसिटेंस तो सेम रहेगा, बिकॉज वो तो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। उस c को साइड करके q को डिफरेंशिएट, q को इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पे जो पूरी कहानी ये है, अब उसके बाद तो इंटीग्रेशन करना है। पूरी कहानी यहाँ पे है क्या कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कहाँ से हुई, बिकॉज ऑफ द वर्क डन बाय द बैटरी। बैटरी ने वर्क किया इसलिए कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रही है। जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो तुम लोगों में एनर्जी स्टोर हो रही है, तुम लोग का नॉलेज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ दिन रात एक करके, तो धीरे धीरे तुम्हारा लेवल बढ़ रहा है। बट धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि मेरे को देखते ही तुमको सारा फिजिक्स आ जाएगा। मेरे को देख लोगे तो इससे तुमको फिजिक्स नहीं आ जाएगा, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये टाइम लेता है, तुरंत एक झटके में नहीं कुछ सीख जाओगे। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति से भगवान के जैसा नहीं, भगवान प्रकट हुए उनको देखते ही तुमको सारा वरदान मिल गया और सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होगा। हम लोग भगवान नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे हम पढ़ाएंगे, धीरे धीरे तुम सीख रहे हो। सो इसमें टाइम लगता है, तो एक वेरिएबल प्रोसेस। वैसे बैटरी भी जब कैपेसिटर को चार्ज करता है तो एक वेरिएबल प्रोसेस है, धीरे धीरे चार्जिंग होती है। तो जब चार्जिंग स्लोली स्लोली हो रहा है तो हम एक इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व करेंगे।
तो पहले स्टार्टिंग में कोई चार्ज था ही नहीं कैपेसिटर में, बाद में थोड़ा थोड़ा करके बैटरी उस पर वर्क कर रहा है बेचारा, धीरे धीरे उसमें चार्ज स्टोर कर रहा है। जैसे मैं तुम लोगों को धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अगर एक दिन में मैं पूरा फिजिक्स पढ़ा दूंगा तो क्या तुमको आएगा क्या कुछ? तो इसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पे भी कैपेसिटर में क्या हो रहा है, धीरे धीरे चार्जिंग हो रही है। पहले 0 वोल्ट पे था, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चार्ज करके स्टोर हुआ, क्यू चार्ज तक गया। वैसे धीरे धीरे वोल्टेज भी इंक्रीज हुआ, वी वोल्ट हो गया। बिकॉज दिस प्रोसेस इज वेरिएबल, इसलिए हम यहाँ से इंटीग्रेशन में एक टोटल निकालेंगे तो उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ वर्क इज व्हाट, वर्क का फॉर्मूला चार्ज इनटू वोल्टेज। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज हम क्या लिखेंगे, dq इनटू v। अब ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dq इनटू v, v को मैंने साइड किया, v इनटू dq। ये v वही वोल्टेज है जो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ रहा है उसका वोल्टेज। तो v इज व्हाट, q बाय c इनटू dq। जैसे जैसे तुम लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे तुम्हारा नॉलेज का लेवल क्या बढ़ रहा है, तुम्हारा कैपेसिटी बढ़ रहा है, तुम्हारी पोटेंशियल बढ़ रहा है। पहले दिन क्लास में पोटेंशियल कुछ नहीं था, धीरे धीरे पढ़ के धीरे धीरे तुम्हारा लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये जो v है ये वेरिएबल है, कैपेसिटर का भी वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज करता है। सो v इंटू डी क्यू। अब v की जगह मैंने क्या कर दिया, q बाई सी इंटू डी क्यू। अब बस इसी को इंटीग्रेट कर दो, 1/c को साइड कर दो, तो वर्क इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ q डी क्यू। लिमिट कहां से कहां तक, पहले कोई चार्ज नहीं था कैपेसिटर में, बाद में टोटल चार्ज q स्टोर हो गया। जैसे तुम लोग आए थे पहले तो तुम लोग को कुछ नहीं आता था फिजिक्स, धीरे धीरे आप सीख रहे हो, लास्ट में जब जाओगे तो पूरा नॉलेज सीख के जाओगे। तो स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं था, 0 चार्ज था, लास्ट में कितना चार्ज स्टोर हो गया, q चार्ज, बस हो गया। 1/c इंटीग्रेशन ऑफ q। तो q का इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, q का पावर 1 प्लस 1, चूंकि 1 पावर है तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, लिमिट 0 टू कैपिटल Q। तो ये बेसिकली आ क्या रहा है हमारा, लिमिट पुट कर दोगे, q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा q स्क्वायर बाई 2c, ये 2 इससे c से मल्टीप्लाई। दिस इज व्हाट द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अगर एक कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी उस कैपेसिटर को चार्ज करता है, तो उसमें एनर्जी कितना स्टोर होता है, q स्क्वायर बाई 2c। So this q square by 2c is the energy stored between plates of capacitor। उस कैपेसिटर के प्लेट्स में कितनी एनर्जी स्टोर हुई। अब इस हम q को अदर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, चार्ज, ये तो हमारा चार्ज के टर्म में हो गया आंसर। हम इसको वोल्टेज के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। q की जगह क्या लिख सकते हो, cv। हमको मालूम है चार्ज का फॉर्मूला, द चार्ज विच इज स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, q इज इक्वल टू cv। तो ये जो रिजल्ट हमने निकाला उसको हम वोल्टेज के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एनर्जी कितना आ गया है, the energy stored between plates of the capacitor is what, q square by 2c। ये रिजल्ट आया है, इसको w लिख दे रहा हूं मैं क्योंकि तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मत समझ लेना। तो जो वर्क हुआ इज व्हाट, q स्क्वायर बाई 2c। अगर इसको q की जगह मैं इन प्लेस ऑफ q व्हाट यू कैन पुट cv, तब एनर्जी कितनी हो जाएगी, c स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाई 2c, एक c कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, c v स्क्वायर बाई 2। दिस इज व्हाट द एनर्जी स्टोर्ड, हाफ cv स्क्वायर। यही फॉर्मूला है हमारा वोल्टेज के टर्म में। अगर कैपेसिटेंस मालूम है और उसके क्रॉस वोल्टेज मालूम है, देन यू कैन फाइंड द एनर्जी। तो वर्क इज व्हाट, हाफ c v स्क्वायर। अब इसको चाहो तो और किसी फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हो, c को हटा दो, इन प्लेस ऑफ c व्हाट यू कैन पुट q बाई v। तो ये भी आ जाएगा फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू हाफ c की जगह क्या लिख सकते हो, q बाई v इंटू v स्क्वायर। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ क्यू वी। सबसे ज्यादा हम ये यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला, हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये रट्टा मान लो, हाफ सी वी स्क्वायर, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। और अगर उसके बाद फॉर्मेट तो चेंज कर सकते हो ना, हम हाफ सी वी स्क्वायर याद रखते हैं, कोई भी फॉर्मेट दिया है, क्यू को हटा दो, वी को हटा दो, सी को हटा दो, वो हटा सकते हैं। सो वर्क इज इक्वल टू हाफ क्यू इंटू वी। तो ये हमारा एनर्जी का एक्सप्रेशन है किसी भी कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर क्यों होता है, अब ये देखो जो हाफ आ रहा है ना, बैटरी जानते हो कितना वर्क करता है, बैटरी CV स्क्वायर वर्क करता है। जो बैटरी कैपेसिटर पे वर्क करता है दैट इज CV स्क्वायर, लेकिन उसका आधा ही स्टोर कर पाता है, वो पूरा का पूरा स्टोर नहीं हो पाता है, वो हीट के फॉर्म में थोड़ा लॉस भी कर जाता है एनर्जी। तो ऐसा नहीं कि बैटरी ने जितना वर्क किया उतना पूरा कैपेसिटर में स्टोर हो गया, जितना वर्क करता है उसका हाफ ही स्टोर होता है। जैसे मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा, जितना पढ़ाऊंगा क्लास में उतना पूरा नहीं सीख पाओगे, बाद में खुद से पढ़ोगे, घर पे जाके रिवाइज करोगे तब सीख पाओ। क्लास में तुरंत जितना 100% टीचर पढ़ाते हैं उतना पूरा का पूरा बच्चे नहीं सीख पाते, वो बाद में उनको घर पे जाके रिवाइज करना होता है, उस चीज को पढ़ना पड़ता है। अगर पूरा क्लास में सीख लेंगे तो फिर घर पे जाके पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
So this is what the expression of the energy, half CV square. So whatever work is done by the battery, that work is stored in the form of electrical energy. कैपेसिटर में एनर्जी कौन स्टोर करता है? बैटरी वर्क करता है. जब चार्जिंग होती है कैपेसिटर की तो उसमें एनर्जी कितनी स्टोर होती है? हाफ CV स्क्वायर, जिसमें C उसका कैपेसिटेंस है और V उस कैपेसिटर के क्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप हुआ है. तो हाफ CV स्क्वायर रिजल्ट याद रखो. अब देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उस एनर्जी को. चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा. मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक बैटरी है. दिस बैटरी इज ऑफ 10 वोल्ट और इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड. इसका एनर्जी अपने को निकालना है, पूरा कितनी एनर्जी स्टोर होगी इसमें. तो अब देखो ये अगर 10 वोल्ट है तो बैटरी के सामने एक ही कैपेसिटर है, कोई दूसरा है नहीं, तो ये बैटरी अपना पूरा वोल्टेज उस कैपेसिटर को दे देगा. तो अगर बैटरी 10 वोल्ट का है तो कैपेसिटर में भी कितना वोल्टेज आएगा? 10 वोल्ट. तो वोल्टेज डेवलप अक्रॉस द कैपेसिटर इज व्हाट? 10 वोल्ट. बैटरी का पूरा वोल्टेज इसको मिल गया. अब एनर्जी निकाल लो. तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ C इंटू वी स्क्वायर. हाफ C की जगह कैपेसिटेंस कितना है? 2 माइक्रोफैराड. तो अब इसको देखो, माइक्रोफैराड को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, हाफ इंटू 2 माइक्रोफैराड. 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू वी का स्क्वायर. वी कितना है? 10. 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100. 2 कट गया, क्या आ जाएगा? 10⁻⁻4 जूल. दिस इज व्हाट एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर. बैटरी के सामने एक ही कैपेसिटर था तो पूरा बैटरी का वोल्टेज उसी को मिल गया. अगर मान लो एक नहीं होता, दो कैपेसिटर्स होते. सेकंड क्वेश्चन, अगर बैटरी के सामने दो हैं, यहाँ पे हमारा बैटरी है, जहां पे जिसको समझ में नहीं आएगा बोलेगा. ये 10 वोल्ट है, मैंने यहाँ पे दो कैपेसिटर रख दिए. ये 2 माइक्रोफैराड का रखा है, ये 4 माइक्रोफैराड का. अब यहाँ पे झंझट क्या हो गया कि बैटरी अकेला इसी को नहीं चार्ज करेगा, बैटरी दोनों को चार्ज करेगा. और दीज टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में है तो दोनों में चार्ज सेम जाएगा. ठीक है, लेकिन बैटरी ज्यादा वर्क किस पे करेगा? एक की कैपेसिटी लो है, दूसरे की कैपेसिटी हाई है, तो जिसकी कैपेसिटी लो रहेगी बैटरी को उधर ज्यादा वर्क करना पड़ेगा. जैसे एक टीचर के 2 स्टूडेंट्स हैं, एक बहुत ब्रिलियंट है, एक बहुत भोंदू है, और उस टीचर को दोनों को पढ़ा के पास कराना है, तो वो ज्यादा वर्क किस पे करना पड़ता है? ज्यादा स्ट्रेस किस पे लेना पड़ेगा? जो भोंदू स्टूडेंट है उसको ज्यादा उसको स्ट्रेस लेके पढ़ाना पड़ेगा. जो ब्रिलियंट है वो तो थोड़ा सा सिखाओगे वो सब पकड़ लेगा तुरंत, लेकिन जो भोंदू है, जो कुछ और ही दुनिया में रहता है, तो उसके ऊपर टीचर को ज्यादा माथापच्ची करना पड़ता है, ज्यादा सिखाना पड़ता है. सो इन दोनों कैपेसिटर में देखो, ये ज्यादा कैपेसिटी का है, मतलब इस बैटरी को इस पे कम वर्क करना पड़ेगा, इसको कम वोल्ट देना पड़ेगा. तब यहाँ पे वोल्टेज मैं दे रहा हूँ, ये x/2 वोल्ट दे दिया, इसको x/4. बैटरी जितना वोल्ट इसको देगा उसका हाफ वोल्ट, बिकॉज इसकी कैपेसिटी डबल है. तो कैपेसिटी ज्यादा है तो उसको उतने ज्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं है. तो इसको मैंने x/2 लिया, इसका x/4. अब ये निकाल लो दोनों. मुझे मान लो इस राउंडेड कैपेसिटर पे चार्ज एनर्जी निकालनी है. हम दोनों पे निकाल सकते हैं, मैं इसी एक पे केवल निकाल रहा हूँ. तो ये हमारा x/2 प्लस x/4, x/2 प्लस x/4 की वैल्यू कितनी है? 10. इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना हो जाएगा? 3x/4 इज इक्वल टू 10. यहाँ से हम x कैलकुलेट कर सकते हैं 40/3. मुझे x आ गया. अब इसकी एनर्जी मुझे निकालनी है राउंडेड कैपेसिटर की. तो एनर्जी हो गया. एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ C. C कितना है? 4 इंटू वी का स्क्वायर. वोल्टेज कितना मिला इसको? x/4. तो x/4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 40/3 होल डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर. और ये माइक्रोफैराड में है तो इसको -6 में लिखूंगा. तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा? 4/2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू यहाँ पे कितना बचेगा? 4 का 10/3, 100/9. ये हमारा एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस दिस कैपेसिटर. इस कैपेसिटर पे कितनी एनर्जी स्टोर होगी इसको कैलकुलेट करें. सो दिस इज व्हाट द वर्क डन. अब बैटरी के सामने एक से ज्यादा कैपेसिटर्स होते हैं तो उस बैटरी को सबको चार्ज करना होता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन. मेरे पास 3 कैपेसिटर्स हैं इस सर्किट में. 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड विद द बैटरी. इसका कैपेसिटेंस है 1, इसका 2 है, इसका 4 है. ऐसे 3 कैपेसिटर्स मैंने कनेक्ट कर दिए हैं.
1 2 एंड 4 एंड इट इज कनेक्टेड विद 10 वोल्ट का बैटरी। फाइंड द चार्ज, इस पे एनर्जी निकालो जो राउंडेड कैपेसिटर। फाइंड द एनर्जी क्रॉस दिस राउंडेड कैपेसिटर। सो पहले क्या करो, तीनों का वोल्टेज डिसाइड करो। ये 1 2 4 है, तो मैंने बताया था जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती जाती है वोल्टेज कम वहां पे डेवलप होता है। बैटरी को उधर ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं, वोल्टेज कम देता है उसको। इसको अगर x वोल्ट दिया, इसकी कैपेसिटी लेवल है तो इसको x/2, इसकी कैपेसिटी 4 टाइम है तो इसको x/4 वोल्ट मिला। हमको राउंडेड कैपेसिटर में निकालना है, तो पहले हम x निकाल लेते हैं। तो x प्लस x/2 प्लस x/4 इज इक्वल टू 10। ये कितना हो जाएगा, 3x/2 प्लस x/4 इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। सिंप्लीफाई करो इसको, कितना होगा, 7x/4 इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, 40/7। तो अब यहाँ का मैं वोल्टेज निकाल सकता हूँ। अब एनर्जी निकाल लो इसका, राउंडेड कैपेसिटर का। तो एनर्जी ऑफ द राउंडेड कैपेसिटर हाफ c। c कितना है, 2 × 10⁻⁻6 माइक्रोफैराड में है ये, इंटू x/2 का स्क्वायर, क्या होगा, x²/4। सिंप्लीफाई करो, 2 2 कट गया, तो 10⁻6 इंटू x², x निकाला है मैंने 40/7, तो कितना हो जाएगा, 1600 डिवाइड बाई 4 इंटू 49। तो आ जाएगा, 4 से कैंसिल करो, तो 400 डिवाइड बाई 49 इंटू 10⁻6। दिस इज व्हाट द एनर्जी। फिर इसको सिंप्लीफिकेशन करना, तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस दिस कैपेसिटर, जो राउंडेड कैपेसिटर है। किसी पे भी निकाल सकते हैं, मान लो तुमको इस पे निकालना है एनर्जी, तो इसका भी निकाल लो। इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ c, कैपेसिटेंस कितना है 1 इंटू 10⁻6, ये c हो गया, v² मतलब x का स्क्वायर, यहाँ पे x वोल्टेज है तो हाफ c/v²। एनर्जी इज इक्वल टू हाफ 10⁻6 इंटू x², x मैंने निकाला हुआ है, तो फिर से वही 1600 डिवाइड बाई 49। दिस इज व्हाट, तो ये फिर से आ जाएगा 800 डिवाइड बाई 49 इंटू 10⁻6 जूल। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस दिस कैपेसिटर। एक बार तुमको कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मालूम चल गया, देन यू कैन फाइंड द एनर्जी अक्रॉस एनी कैपेसिटर, हाफ c/v² यूज कर लेने का। चलो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब इसी टाइप से मैं दूसरा एग्जांपल शो कर रहा हूं। हमको कैसे भी करके उस कैपेसिटर के पास वोल्टेज निकालना है। एक बार वोल्टेज मिल गया, देन वी कैन फाइंड द एनर्जी अक्रॉस दैट कैपेसिटर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। मान लो अपने पास एक कैपेसिटर है, यहाँ पे भी कैपेसिटर है, यहाँ पे दो कैपेसिटर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये मेरी बैटरी है, ठीक, ये कैपेसिटेंस है 4, ये 2 है, ये 2 और ये 1, एंड अगेन 10 वोल्ट की बैटरी इज कनेक्टेड। फाइंड द एनर्जी अक्रॉस दिस। ये वाले राउंडेड कैपेसिटर पे एनर्जी निकालनी है अपने को, जो मैंने राउंड किया हुआ है। तो फिर से पहले वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। एक बार वोल्टेज मालूम है, मेन वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज मालूम चल गया, देन यू कैन फाइंड द एनर्जी। ये 10 वोल्ट है, अभी इसका कैपेसिटेंस क्या है 1 2, और इन दोनों का रिजल्ट, ये दोनों मिलके एक कैपेसिटर बनाएंगे जो इन दोनों के साथ सीरीज में होगा। मतलब ये एक है, ये एक है, इन दोनों का भी रिजल्ट एक आएगा, तो वो तीनों सीरीज में होंगे। तो हम सीरीज में ही वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो 4 और 2 कितना होगा, पैरेलल में है तो 4 2 ऐड होके 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ 3 कैपेसिटर्स हैं, 1 2 और 6। तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इसको x मिला, इसको x/2, और कैपेसिटेंस 6 टाइम बढ़ गया तो उधर बैटरी को कम टेंशन लेना पड़ेगा, कम वर्क करना पड़ेगा, कम वोल्टेज देगा। कितना, x/6 यहाँ से यहाँ तक। मतलब इस कैपेसिटर को कितना वोल्टेज मिलेगा, x/6, और इसको भी वही सेम वोल्टेज, बिकॉज दीज टू आर इन पैरेलल। तो पहले x निकाल लो, तो x प्लस x/2 प्लस x/6 इज इक्वल टू 10, 3x/2 प्लस x/6 इज इक्वल टू 10। सिंप्लीफाई कर लो, तो 9x प्लस x डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 10। 6 मैंने एलसीएम लिया, 2 3 जा 3 3 जा 9 प्लस 10x/6 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से x की वैल्यू 6 आ गई। हमको जिस राउंडेड कैपेसिटर पे एनर्जी निकालनी है, उस राउंडेड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है 4, और यहाँ पे वोल्टेज उतना ही है जितना इस पे x/6, तो वही x/6 इसको, बिकॉज दीज टू आर इन पैरेलल। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ c कितना है 4, तो 4 इंटू 10⁻6 माइक्रोफैराड में है वो सब, ये माइक्रोफैराड में सब लिखे हैं वैल्यूज। तो कैपेसिटी इज व्हाट, 4 इंटू 10⁻6 इंटू v, यहाँ पे वोल्टेज कितना है x/6, तो x/6 का स्क्वायर। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो। तो एनर्जी क्रॉस दैट कैपेसिटर इज व्हाट, ये 2 2 कट जाएगा,
2 इंटू 10⁻⁶ इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स निकाला मैंने 36, ये x बाई 6 है ना, तो बेसिकली 6 बाई 6 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर, 1 वोल्ट मिला इसको, तो एनर्जी कितनी हो गई 2 इंटू 10⁻⁶ जूल, मतलब 2 माइक्रो जूल। इसमें जो एनर्जी स्टोर है दैट इज 2 माइक्रो जूल। तो जितने भी कैपेसिटर्स हैं उसमें वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, एक बार वोल्टेज मालूम चल जाता है फिर हम उसका एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टेज ही मेन है, वोल्टेज निकाले तो फिर हाफ सी वी स्क्वायर कर देंगे। सी में तो कुछ चेंज होगा नहीं, चेंज वही वोल्टेज में होता है कि बैटरी का पूरा 10 वोल्ट था, बट 10 में इसको कितना मिल रहा है वो मेन हमको जानना जरूरी है। चलो फिर इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मेरा कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर, फिर से मैंने यहाँ पे 2 कैपेसिटर कनेक्ट किए हुए हैं, इधर एक कैपेसिटर है एंड इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी। ये हमारा कैपेसिटर्स हैं, ये 4 है, ये 4 है, ये भी, ये 2 है, यहाँ पे भी 2, ये 1। हमको इस वाले राउंडेड कैपेसिटर पे एनर्जी निकालनी है। हियर 10 वोल्ट की बैटरी इज कनेक्टेड। तो फिर से हमारा जरूरी काम क्या है कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है पहले वो सर्च करो, वही फाइंड करो। एक बार वोल्टेज मिल गया तब तो फिर हाफ सी वी स्क्वायर। वोल्टेज के लिए देखेंगे कैसे वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये तीनों भी मिलके एक कैपेसिटर बनाएंगे जो इन दोनों के साथ सीरीज में होगा। इन तीनों का जो एक रिजल्ट आएगा वो इन दोनों के साथ सीरीज होगा। पहले इनका रिजल्ट देखो, ये 4 सीरीज में है, तो हम सीरीज में कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल लेके ऐड करते हैं। तो 4 और 4 का रिजल्ट क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, सिंपलीफाई करोगे तो वो 2 आ जाएगा। मतलब इन दोनों का सीरीज में रिजल्ट 2 आ रहा है एंड दैट 2 इज इन पैरेलल विद दिस 2। तो मतलब 2 और 2 कितना होगा 4। तो कहानी कैसी है कि 1, 2 और इनका पूरा जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज 4। तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसको अगर मैं x वोल्ट देता हूं तो ये कैपेसिटेंस डबल हो गया तो वोल्टेज हाफ, ये 4 है इसका रिजल्ट, तो इसको वोल्टेज 1/4 मिलेगा। 1/4 वोल्टेज यहां से यहां तक है, मतलब इन दोनों टर्मिनल में वोल्टेज x/4 है। लेकिन ये x/4 इन दोनों को मिलेगा। अब इसके सामने देखो तो एक ही था, इस अकेले को x/4 वोल्ट मिल गया, लेकिन यहाँ पे क्या है इसके 2 हैं, इस वहां पे भी पैरेलल वोल्टेज इक्वल होता है, तो यहाँ पे अगर x/4 है तो इन दोनों में भी x/4 होगा, जिसमें 2 में बंटवारा हो जाएगा, तो इसको कितना मिलेगा x/8 और इसको भी कितना मिलेगा x/8। x/4 का जो पोटेंशियल होगा दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बिकॉज़ यहां से यहां तक x/4 है तो यहां से यहां तक भी x/4 होगा, पर उसको हम 2 पार्ट में, इसके 2 हिस्सेदार हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं कैपेसिटर। जैसे एक बाप का एक ही बेटा रहता है तो बाप की पूरी प्रॉपर्टी उसी को चली जाती है, लेकिन जिसके 2 बेटे हैं वो दोनों झगड़ा करके ना एक दूसरे को गाली गलौज करके दोनों बंटवारा कर लेते हैं। तो यहाँ पे वही हिसाब किताब है, इसको तो डायरेक्ट x/4 मिल गया, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 पार्ट है, तो x/8। सो इस कैपेसिटर को केवल x/8 वोल्टेज मिलेगा। अब हमको जरूरी क्या पहले x निकालो, तो आप देखो x, x/2 और x/4, बस इन्हीं तीनों को ऐड करना है, इसको मत ऐड करने लगे बिकॉज वही x/4 इसको भी है, तो एक बार पैरेलल में एक बार ही वोल्टेज लेते हैं। सो x प्लस x/2 प्लस x/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। सिंप्लीफाई कर लो, 3x/2 प्लस x/4 इज इक्वल टू 10। सॉल्व करो, 4 एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 6x प्लस x इज इक्वल टू 10, कितना हो जाएगा 7x/4 इज इक्वल टू 10। x की कहानी आ गई 40/7, x आ गया, मेन x ही निकालना है, उसके बाद तो अब एनर्जी हो गया, कहानी खत्म। एनर्जी इसका निकाल लो, तो एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो c कैपेसिटेंस कितना है 4, तो 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू v, वोल्टेज कितना है x/8 का स्क्वायर। अब x की वैल्यू पुट कर दो, तो ये कट के 2 इंटू 10⁻⁶, इधर x/8, x कितना है 40/7, तो उसका बाई 8 करोगे तो 5/7 आ जाएगा, 5/7 का स्क्वायर। सो एनर्जी इज व्हाट 10/7 इंटू 10⁻⁶ जूल। दिस इज व्हाट द एनर्जी stored across this capacitor। ये 10 वोल्ट का पहले खोजना होगा तो उसका कितना पार्ट इसको मिला, तो इसको केवल कितना मिला 5/7 वोल्ट इसको मिल रहा है, तो वहां से फिर हम एनर्जी निकाल सकते हैं। चलो फिर इसी टाइप से क्वेश्चन देखते हैं। मेन हमको वोल्टेज कैसे भी करके अगर उस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेते हो देन यू कैन फाइंड द एनर्जी। अब कैसे भी करके मतलब ये नहीं कि वहां पे तीर चलाने लगे, एक पर्टिकुलर मेथड से हम निकालेंगे, ऐसा नहीं कि वहां पे हथौड़ा लेके पीटने लगे कैपेसिटर को तो उसका वोल्टेज मिल जाएगा।
फिफ्थ। 6 क्वेश्चन देखते हैं एक और। तो यहाँ पे फिर से मेरे पास एक कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर है, ये दोनों इससे कनेक्टेड हैं। देन अगेन देयर आर 3 कैपेसिटर्स, ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया। फिर ये कनेक्शन है किससे, बैटरी से, 10 वोल्ट। ये हमारा 4 4 2 है, ये हमारा 6 6 और 6 है। हमको किसी एक, मान लो इस पे निकालना है, इस पे, इस राउंडेड कैपेसिटर पे एनर्जी निकालनी है। तो फिर से पहले वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन देखो। वोल्टेज हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये तीनों मिलके एक कैपेसिटर बनाएंगे और ये तीनों मिलके भी एक कैपेसिटर बनाएंगे, और फिर वो दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड होंगे, तो उन्हीं में हम वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। पहले इनका फाइनल कर लो, ये टोटल कितना होता है, ये 4 और 4 सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होगा, हाफ हो जाएगा। इफ 2 इक्वल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उनका जो रिजल्ट आता है वो हाफ आ जाता है। तो इन दोनों का रिजल्ट कितना आ जाएगा, 4 4 1/4 ऐड करके सिंपलीफाई करोगे तो 2 आता है। 2 और 2 पैरेलल में, सो पैरेलल में वोल्टेज कैपेसिटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। ये भी कैपेसिटर, ये बैटरी मत समझ लेना। तो ये ऊपर 2 नीचे 2, मतलब ये टोटल मिला के कितना आ रहा है, ये जो पूरी कहानी है इस पूरे कैपेसिटर की वो 4 है। इधर हमारा 4 है, तो इसको मैंने वोल्टेज दे दिया x/4 यहां से यहां तक। चलो उसका देख लो, ये 6 6 और 6, अरे यार पैरेलल में है ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको थोड़ा मैं कम कर देता हूँ, 2 2 कर दे रहा हूँ, 2 2 और 2, वो 3 6 6 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 2 ले लिया, तो इनका रिजल्ट कितना हो जाएगा, पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो जाता है, तो 2 2 2 6 हो गया। तो इसको कितना मिल गया, x/6। जितना कैपेसिटेंस बढ़ गया उतना वोल्टेज मैंने कम कर दिया। So voltage developed across these 3 x/4, voltage developed across these 3 x/6। लेकिन हमको तो इस राउंडेड कैपेसिटर पे चाहिए, तो देखो यहां से यहां तक x/4 है, तो वही x/4 इन दोनों के बीच में भी होगा, लेकिन उसके दो हिस्सेदार हैं यहाँ पे, तो वो बंटवारा हो जाएगा इस x/4 का। एक को कितना मिलेगा, x/8, और इसको भी कितना मिलेगा, x/8। तो मुझे मालूम चल गया इसका वोल्टेज, अब मैं इसकी एनर्जी निकाल सकता हूँ। तो पहले इन दोनों को ऐड करके x निकाल लो, तो x/4 प्लस x/6, x/4 प्लस x/6 इज इक्वल टू क्या होगा, 10। सिंप्लीफाई कर लो, कैल्शियम हो जाएगा 24, इधर 6x प्लस 4x इज इक्वल टू 10, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 24। अब हो गया, जिस कैपेसिटर पे एनर्जी निकालनी है, एनर्जी अक्रॉस दिस कैपेसिटर इज हाफ c, c इसका कितना है 4 माइक्रोफैराड है, तो 10⁻⁻6 कर दो, इनटू v का स्क्वायर, v कितना है, x/8 का स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, ये कट उठ गया, 2 × 10⁻⁻6 है, x/8, x कितना है 24, तो 24/8 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 2 18, 18 × 10⁻⁻6 जूल, और 18 माइक्रो जूल। दैट इज व्हाट द एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस दिस कैपेसिटर।